मसले के बारे में। भाई सभी साथियों को नमस्कार। और जो भी चैनल जो भी साथी हमारे पास पहुंचा है उन सभी का हमारे गांव में आने पर स्वागत है। जैसा कि कई दिन से एक विवाद चला हुआ है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की मूर्ति को लेकर, तो सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे गांव हैं बहुत ही शांति प्रिय गाँव है। इसमें पहले भी कोई भी जातीय विवाद नहीं हुआ और हमारी कोशिश है कि आज भी हमारे गांव में कोई भी जातीय विवाद ना हो। जो अंबेडकर जी की मूर्ति वहाँ से हटाई गई है उसको एक जो एससी समाज है उसका पूरा पुरजोर विरोध कर रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि जो बाबा साहेब अंबेडकर हैं वो एक संविधान निर्माता है। भारतीय संविधान से हमारा पूरा देश चलता है और पूरा देश इसको मानता है, संविधान को भी मानता है और संविधान की जो रचयिता है उसको भी मानता है। जो एसडीएम साहब ने मूर्ति को उखाड़ा है, आप सभी कुछ पत्रकार साथी आए हुए थे उस दिन भी, हमारी कवरेज की थी, बहुत अच्छी की थी, क्योंकि जो एसडीएम साहब ने एक अपमानजनक तरीके से बाबा साहब की मूर्ति को उखाड़ा है वो बहुत ही निंदनीय है और हम उसका पूरा जोर विरोध भी करते हैं। लेकिन आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आई हुई है, हमने बुलाया है, हम उससे एक ही बात साबित करना चाहते हैं कि हमारे गांव में आज भी कोई भी जाति विरोध नहीं है। यहाँ पे आज भी जाट भाई हैं, जो सैनी भाई, सभी समुदाय के लोग हमारे समर्थन में हैं, कोई भी हमारे विरोध में नहीं है। 1-2% लोग वो तो सभी जगह पे होता है भाई, विरोध में होते हैं, लेकिन लगभग 98% लोग हमारे साथ में हैं। सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोग हमारे साथ में हैं। और जो ये लड़ाई है ये सिर्फ एक प्रशासन के साथ लड़ाई है, क्योंकि वो ज़मीन सरकारी है। जो बाबा साहब की जो स्टैचू वहाँ पे रखी हुई थी सरकारी भी, वो आप सभी को पता भी होगा, पहले भी बताया कि जो इंदिरा आवास योजना के तहत एससी समाज को प्लाट काट के दिए गए थे सन 84-85 में, तो उसमें से वो रिक्वायर की ज़मीन है वो बाद में हरियाणा सरकार के अंडर हो गई। तो वहाँ पे जो स्टैचू रखा गया तो वो ज़मीन है ना, वो पंचायती ज़मीन है ना वो किसी की निजी ज़मीन है, वो एक सरकार की ज़मीन है जहाँ पे बाबा साहब का स्टैचू रखा गया था। नहीं, देखो पहले भी हमारी कोशिश यही रही है कि इस मामले को जातीय रंग ना दिया जाए, क्योंकि जातीय रंग देने से हमारा भी नुकसान है, हमारा क्या पूरे गांव का नुकसान है। क्योंकि यदि एक बार भी गांव में जातीय रंग हो गया तो अशांति फैल जाएगी और उसको दूर करने में कई वर्षों लग जाएंगे। तो हमारी यही कोशिश है कि गाँव में जातीय रंग ना दिया जाए और स्पेशल किसी जाति को लेकर, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई भी टिप्पणी ना की जाए, और नहीं हम कर रहे हैं। होने की संभावना है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हमारी किसी प्रशासन के साथ जब भी हमारी कोई वार्तालाप होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो हम सबसे पहले हमें एक एडवोकेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि एडवोकेट एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी कानूनों को जानता है, सभी धाराओं को जानता है। और रही बात बाहर के व्यक्तियों की, देखो बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ हमारे नहीं हैं, हमारे गाँव के नहीं हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर को पूरा हरियाणा, पूरा देश विदेश तक भी बाबा साहब को जानते हैं। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो उसके मान सम्मान में वो गांव में आएंगे भी, बाहर भी आएंगे, सभी जगह इकट्ठे भी होंगे। अच्छा जी। लेकिन हमारी एक कोशिश है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति यदि आएगा तो उसके द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे हमारे गाँव का जो माहौल है वो खराब हो। देखियो, जैसे जिस दिन बाबा साहब की स्टैचू को हटाया गया था ना, उससे अगले दिन मैंने जब भी हमारे गांव के लोग वहां पे इकट्ठा हुए तो नरवाना से गांव उजाना में आए थे, एक कॉल दी गई थी कि शाम को 6 बजे बाबा साहब की स्टैचू को दोबारा से स्थापित किया जाएगा। तो सुनने में आया और कुछ हमारे साथियों ने भी देखा है कि जहाँ पर, देखो हम ये नहीं कहते कोई भी विशेष जाति के लोग थे, हो सकता है वहाँ पर हमारी जाति के भी हो। सबसे पहले तो मैं इस जाति को काटना चाहूँगा, वहाँ पे सभी जातियों के लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन सुनने में आया कि वहाँ ऊपर जहाँ पर वो चढ़े हुए थे, सुनने में आया था कि किसी ने प्रूफ था या वीडियो बनाई थी या ऐसी किसी पर लांछन लगेगा? नहीं, किसी पर भी कोई भी झूठा इल्जाम नहीं लगाया गया। एक बार हमारे किसी साथी ने बताया, तो देखो उसका नाम तो मुझे भी नहीं पता एटो टाइम तो, लेकिन ये बताया गया कि ऊपर से कुछ फेंका गया था ताकि वो जो ईंट है, पत्थर है, वो पुलिस को लगे और वहां से माहौल खराब हो। तो क्या मैसेज देना चाहोगे, जैसे आप जो यानी बुधवार को जो 28 तारीख को आपने पूरा समाज को बुलाया है, तो इसमें आप क्या मैसेज देना चाहोगे गांव की शांति के लिए? गांव की शांति के लिए हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि
देखो हमारी सबसे पहले एक ही मांग है हरियाणा सरकार से कि वो जल्दी से वो जमीन, सबसे पहले बाबा साहब की जो स्टैचू है, जो प्रतिमा है, पूरे मान सम्मान के साथ यदि वहां पे स्थापित होती है तो वैसा कोई भी काम नहीं होगा जिससे हमारे गांव का माहौल खराब हो। तो मैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्यादा समय नहीं चले एक लास्ट से पहले होता बाहरी व्यक्तियों को क्या गांव के अंदर बुलाना ठीक है माहौल को देखते हुए? माहौल तो अगर गांव के लोग हमारा साथ देते हैं तो बाहरी व्यक्तियों को आने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। देखो यदि गांव का जो हमारा गांव का शासन प्रशासन है, हमारा गांव यदि ये कहता है कि मान सम्मान के साथ बाबा साहब का स्टैचू वहाँ पे रखते हैं तो हमें कोई जरूरत भी नहीं है ऐसा वो करने की। अब आपका एक जवाब मैं देना चाहूँगा कि हमारे गांव के ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि सरकारी ज़मीन है, हम भी कहते हैं, लेकिन क्या है कि जब जिस दिन बाबा साहब के स्टैचू को वहाँ से उठाया गया था तो उस दिन गांव का एक व्यक्ति ये क्यों नहीं कहने आया कि बाबा साहब का इतना अपमानजनक तरीके से ना उठाओ। देखिए यदि सबसे पहले हमारा गांव ये कहता है, प्रशासन को यह कहता है कि जब तक हम गांव में हम एकता के साथ रहते तो प्रशासन को आने की जरूरत ही नहीं थी। 1 से 2% लोग ऐसे हैं जो विवाद को बढ़ा रहे हैं। तो मैं हमारे गांव वासियों को भी यही कहते हैं कि जो 1 से 2% लोग हैं जो मामले को बढ़ा रहे हैं उनको दबाने का काम करें, उनको रोकने का काम करें और एक गांव में एक शांति प्रिय माहौल बनाने का काम करें। देखिए हमारे साथियों, हमारे पास सॉरी हमने ऐसा कुछ भी वर्ड यूज नहीं किया है जो एक विशेष जाति को टारगेट करता हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ क्योंकि हमारे गांव जैसा गांव में कहीं देखने को नहीं मिला। आज भी यहाँ पे सभी जातियों के लोग इकट्ठे बैठते हैं एक साथ। देखिए हम रोकने का प्रयास करें। हमारी पहले भी यही कोशिश रही है और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे साथी हमारे समर्थन में आते हैं तो उनके द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा या ऐसी कोई भी बात नहीं की जाएगी किसी विशेष जाति को लेकर, किसी विशेष व्यक्ति को लेकर जिससे हमारे गांव का माहौल खराब हो। हम उनको भी रोकने का काम करेंगे। जो रजत कलसन के खिलाफ लोगों का कहना है कि वो ज्यादा लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और उनका विरोध है ना कि चमार समाज का, तो उनको लेकर अगर कल उनकी एंट्री होती है और बड़ा कोई कदम उठाने के लिए मजबूर हुआ गाँव तो वो कह रहे हैं भी उसके बाद फिर ग्राम आपके साथ नहीं होगा और जिम्मेवार भी आपका ही समाज होगा, यानी चमार समाज ही जिम्मेवार होगा अगर कल को कोई घटना हो जाती है इस प्रकार से बाहरी व्यक्ति आकर ये दंगा बढ़ जाता। देखिए सबसे पहले यदि हमारा गांव इकट्ठा होकर ये कहता है कि हम मान सम्मान के साथ बाबा साहब की स्टैचू को रखते हैं तो हमें कॉल देने की भी जरूरत नहीं है। तो प्रतिमा रखने को लेकर तो ग्रामीण ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो आप कह रहे हैं कि प्रतिमा, तो आपका तो यही है प्रतिमा वहाँ रखी जाए। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि बाबा साहब की जो स्टैचू को उखाड़ा गया था उसको सह सम्मान वहाँ पर दोबारा स्थापित किया जाए। लेकिन किसी भी ग्रामीण ने अब तक ये नहीं कहा, ना तो बाइट में कहा ना ही समर्थन में, भाई यहाँ रखा जाएगा या नहीं। तो ऐसे में क्या गाँव वालों से ये बोलेंगे वहाँ रखवा दो, सरकार से बोल दो कि वहाँ रख देंगे स्टैचू को। तो इसको लेकर ग्रामीण जैसे पूरा गांव है, गांव की एक पंचायत होती है तो वहाँ कोई सलाह मशवरा आपकी? हम पूरा गांव को ही बोल रहे हैं बात। गांव से हम यही बोल लेंगे जी 2 दिन का अल्टीमेटम बचे है, इस बीच ही 2 दिन में आपने पूरी कार्रवाई करनी है, अपने गांव को बनाना है या विरोध करना है। तो उस 2 दिन में आप क्या कुछ करोगे भाईचारा बनाए रखने के लिए? गांव में तुम्हारा कोई विवाद है ही नहीं है जी, किसी बात को लेकर भी कुछ नहीं है जी। गांव का कुछ विरोध नहीं है हमारा उसी बात को लेकर। हम जातिवाद से लड़ाई करेंगे ना, कोई नहीं है, सारा गांव हमारे साथ देता है और हम गांव के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैरग आदमी में आएगा हमारा कोई भी लड़ाई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, जातिवाद का कोई भी नारा नहीं लगाएगा किसी बात के लेकर भी। बाकी हमारी सरकार से यही मांग है भाई हमारी जो स्टैचू उठाया गया वहीं रख दे, हमने कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम पहले भी एक की था अभी भी एक की है। तो चर्चा है आपके गाँव में भवन कभी भी बना सकते हैं और भवन के लिए कुछ लोगों ने आगे किया था आप लोगों को, लेकिन स्टैचू रखने के बाद ये बवाल क्यों पैदा हुआ, क्या समझते हैं? देखिए साथियों सबसे पहले मैं आपका जवाब देना चाहूँगा, हमारी सिर्फ ये मांग नहीं थी कि अम्बेडकर भवन। आप सभी जो पत्रकार साथी वहाँ पे जाके देखना, जो वहाँ पे प्लाट काटे गए थे वो 90 वर्ग गज के थे जो ऐसे समाज के थे। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी ज़मीन है। यदि हमारे ऐसा हो जाता है कि किसी लड़की की शादी हो या किसी के घर में कोई अनहोनी हो जाए, किसी की मौत हो जाए, तो हमें ये हो जाता है कि हम ये प्रोग्राम कैसे करें। हमारे पास इतनी भी जगह नहीं है कि हम एक सामूहिक काम, रविदास जयंती आती है, अम्बेडकर जयंती आती है, छोटू राम जयंती आती है या किसी भी महापुरुष की जयंती आती है, तो हमारे पास ऐसी जगह नहीं है कि हम वहाँ पे एक साथ इकट्ठे हो सके। जो वहाँ पे प्लाट काटे गए हैं, जो वहाँ पे बस्ती बनी हुई है, उस बस्ती के यूज के लिए कि वहाँ पे किसी लड़की की शादी होती है
तो हमें कुछ जगह भी चाहिए होती है भाई, जहाँ पे टेंट भी लगाया जाए या बारात को रोका जाए। तो हमारी सबसे पहले एक ही मांग थी कि हम वहाँ पे चौपाल बनाना चाहते हैं, जो बस्ती वहाँ पे है, और उसके लिए हमने ज़मीन की मांग की थी। और सरकार से हम फ्री में भी नहीं मांग रहे, जो भी सरकार उसकी कीमत वो करेगी हम वसूल करने के लिए भी तैयार हैं। देखिए अगर इस प्रकार से आप समाज के लिए इस प्रकार से भवन या फिर स्टैचू के लिए अगर मांग कर रहे हैं, तो आप सरकार से मांगिए, तो वहाँ की सरकार- देने की क्या जरूरत है सरकार को? आपको सरकार से- सामाजिक काम के लिए आपको चाहिए, हमें सामाजिक काम के लिए वो ज़मीन चाहिए। उस सरकार से हम 2017 से लगभग हम यही कोशिश करें कि सरकार से हमें वो ज़मीन मिल जाए, ताकि वहाँ पे एक चौपाल या अम्बेडकर भवन बनाया जाए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक लाइब्रेरी है, ये कितनी छोटी लाइब्रेरी है। यदि वहाँ पे कुछ ये ज़मीन मिलती है, और इन फ्यूचर हम एक कोशिश करें कि वहाँ पे एक पुस्तकालय बनाया जाए, ताकि सभी जातियों के सभी वर्गों के लोग वहाँ पे आ सकें। देखिए आप बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गांव वाले इसके पक्ष में नहीं है। ठीक है, गांव वाले इसके पक्ष में भी नहीं होगा कि गांव लिख के दे दे कि यहाँ पर मूर्ति की स्थापना होगी। हमारी प्रशासनिक लड़ाई है, कानूनी रूप से लड़ाई है, हम कानून के साथ लड़ाई लड़ेंगे। सन 1984 में जो ये प्लॉट अलॉट किए गए थे, उसी दिन के बाद हमारी ये लड़ाई चलती आ रही है, और आज तक ऐसे ही हमारी कानूनी लड़ाई है, और कानून के ही हिसाब से लड़ेंगे। किसी भी प्रकार की गांव में कोई भी अशांति ना फैलाएं, और ना ही हम किसी भी ग्रामवासी से, किसी भी विशेष जाति से, किसी भी विशेष व्यक्ति से हमारी कोई भी लड़ाई नहीं है। हमारा बिल्कुल गांव में एक शांतिपूर्वक माहौल है। कोई भी, मैं सभी मीडिया साथियों माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो भी ये छोटे मोटे कल से अशांति फैली हुई है कि गांव में ऐसे ऐसे बात आ रही है कि वह बाहर से कोई व्यक्ति तत्व आ रहा है कि ऐसे जातिवाद वो फैला रहे हैं, हम ऐसे व्यक्ति को नाम में भी कहेंगे कि विशेष जाति के बारे में, किसी के भी व्यक्ति के बारे में कोई भी टारगेट ना किया जाए। ठीक है, किसी भी हमारी विशेष जाति विशेष व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ कानूनी लड़ाई है। कानून के ही हिसाब से लड़ेंगे, और कानून जब तक हमारी ये वहाँ पर क्या नाम है वो अब ज़मीन हरियाणा सरकार की है, हरियाणा सरकार से ही हमारी माननीय मुख्यमंत्री साहब से हमारी अनुरोध है सभी हमारे समाज की कि वो सम्मानपूर्वक वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा रखी जाए, और वो जो ज़मीन है वहाँ पर हरियाणा सरकार की है, और जैसे ही उसका क्या नाम है समाज का नाम किया जाए, और वहाँ पर सम्मानपूर्वक बाबा साहब की प्रतिमा रखी जाए। और साथ में तो यार होगा इन्हों कह रहे हमारी जमीन उसी करोड़ साथ में कह रहे हरियाणा सरकार की है, साथ में तो आपने तो क्या होगा, समाज के अंदर एक भाईचारा बढ़ेगा। तो क्या संदेश आप पूरे गांव को? आखिरी में अब क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे गांव के लिए, पूरे हलके के लिए? आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से हम पूरे गांव को एक मैसेज देना चाहते हैं कि यदि हमारे से कोई भी जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई है, या किसी व्यक्ति को या किसी विशेष जाति को, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी हमने किसी को टारगेट नहीं किया है। और यदि भूल चूक किसी से हुई है, हमारे किसी बच्चे ने, किसी साथी ने कुछ भी कह दिया हो, तो हम सबसे पहले सभी साथियों से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम भी इस गांव के वासी हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि गांव में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऐसी बात ना की जाए कि जिससे गांव में अशांति का माहौल हो।